हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी अच्छे ही होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग तैयारी में जुटे होंगे अपने अपने। ठीक है, तो आज हम लोग जो ये सीरीज हम लोग का चल रहा था, जो अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, शायद हम लोग सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, शायद हम लोग चौथा चैप्टर ये सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग आज होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट का फोबिया बच्चों के बीच बना हुआ है। मतलब डर एक बना रहता है कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, इसमें एकदम आसान सा एक फार्मूला है जिसको मैं बताऊंगा, जिससे आप पूरे के पूरे क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से। ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन को आप ऐसा नहीं कि आप ट्रिक से मैं कुछ बताने वाला हूँ। ट्रिक कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक, मैं ट्रिक से आपको कुछ नहीं बताऊँगा, आपको सिर्फ फार्मूले बताऊँगा। फार्मूले से ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक, ट्रिक जब आप फार्मूले अप्लाई करना जान जाओगे तो अपने आप ट्रिक बना लोगे। ठीक है, तो ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, कृपया आप अपना ध्यान सिर्फ फार्मूले और क्वेश्चंस पे ध्यान दें। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इन द सेंस कि मान लीजिए आपको 100 रुपये की ज़रूरत है। ठीक, और आपको 100 रुपये नहीं मिल रहा है, तो आप अपने कहाँ जाओगे? जो आपके गांव में या आपके शहर में आपके जो मतलब जो भी पास होगा, जो ऋण देता हो, मतलब कर्ज देता हो, तो आपने गया, उससे आपने 100 रुपये मांगा, उसने आपको कर्ज दे दिया। तो जब आप जो कर्ज लेके आते हो, ठीक, और उस कर्ज पे जो आपसे वो 5% कहता है कि मैं 100 का 5% लूँगा, कोई 2% पे देता है, कोई 3% पे देता है। ठीक, तो जिस हिसाब से आपसे वो कर्ज देगा, और उस हिसाब से मान लो आपसे कितना परसेंट लेता है, 100 का मतलब 2% लेगा, 5% लेगा। तो जो आपसे वो ब्याज ले रहा है, उस दोनों को जोड़ने के बाद जो आपका मूल्य निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। तो इतने कहानी में सिर्फ वही चीज़ लिखा हुआ है जिसको मैंने आपको एक लाइन में समझा दिया, शायद आप लोग समझ भी गए होंगे। तो आइए हम लोग डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पे बात करते हैं। फार्मूले पे बात करते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे फार्मूले एक याद करना है, और उस फार्मूले को मैं बता देता हूँ आपको। SI इक्वल टू PR/T/100। ये वाले फार्मूले आपके मुँह ज़बानी एकदम रटे होने चाहिए। P मीन्स क्या होता है? मूलधन। T मीन्स क्या होता है? समय। R मीन्स क्या होता है? दर। और ये अपान में 100 आपका हमेशा मतलब बना रहेगा। ठीक है, इसी फार्मूले से मैं आपको, देखिएगा, अगला 10 क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ, एकदम बेस्ट क्वेश्चन, जिससे आपको डर रहती है मैं इसी क्वेश्चन से कैसे उड़ा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। ठीक है, साधारण ब्याज मिस होता है। साधारण ब्याज आपको निकालना हो तो मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आप समझते हो क्या है? मिश्र धन वो है जो साधारण ब्याज निकाली जाती है, और निकालने के बाद उसमें से जो प्रिंसिपल आपका अमाउंट होगा P, उसको आप घटा दोगे तो आपका साधारण ब्याज निकल के चला आएगा। चलिए, तो बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ये सब फार्मूले आपको तो पूरे पते ही होंगे, ये फार्मूले बस वैसे लिखे हुए हैं, आपको उससे डरने की कोई बात नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ आपके काम पे, क्वेश्चंस पे। ठीक, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6,000 रुपये में 5% की वार्षिक ब्याज दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिए, आप यहाँ पे डरना नहीं है, आपको सीधे सीधे पता करना है कि SI बराबर क्या क्या यहाँ अवेलेबल है, आपको ये देखना है। तो SI बराबर आपको देखिएगा यहाँ पे, आपको दर दर आपके पास है, P आपके पास है, और आपका टाइम आपके पास है, 8 महीने का है। तो मूलधन आपके पास कितना है दोस्तों? 6,000 रुपये है। ठीक है, अब 6,000 लिख दो। 6,000 लिख दिया आपने। 6,000 लिखने के बाद आप ये देखोगे कि जो आपका वार्षिक समय जो दिया हुआ है, वार्षिक समय 5 वर्षों का, टाइम आपका कितना दिया है? 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। कितने 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 मतलब दर से दे रहा है? 5% के दर से दे रहा है। टाइम कितना दिया है? 8, और आप यहाँ पे क्या कर दोगे? 100। तो ये जो 6,000 आपका है, 10 से 10, 10 से 10, 20 से 20 कैंसिल हो गया। ठीक, अब 8 पच्चीस 40, 8 छः 48, कितना आ जाएगा दोस्तों? जब आप इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 8 महीने दिया हुआ है, तो ये नहीं कि आप इसने 8 महीने ही लिख दो, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बाई 12 करना पड़ेगा। तो ये 12 पच्चीस कितना हो जाएगा? 60। तो 5 पच्चीस 25, 25 अठे कितना होता है? 200। ठीक है, तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 200। जब 8 महीने 4 महीने कहे, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो 8 महीने कहे तो 8/12 कर देना, 4 महीने कहे तो 4/12 कर देना, 6 महीने कहे तो 6/12 आपको
कर देना है। तो आपका एसआई जो होगा इस तरह से निकल के आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200 रुपये। शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो क्या कह रहा है आपका, श्याम 400 रुपये 6% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए कहा है, 2 वर्षों के लिए लेता है, और 2 वर्षों के अंत में कितना ब्याज होगा। तो इस लाइन से आपको कुछ मतलब नहीं रखना है, इस लाइन से आपको कुछ मतलब नहीं है, 2 वर्ष ऑलरेडी उसने कर दिया है, ठीक। तो आपको ब्याज निकालना है इस बार। ये देखो ध्यान से, आपको इस बार ब्याज पूछ दिया है, मूलधन कितना दिया है 400, दर कितना दिया है दोस्तों 6%, और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। तो आप ब्याज का फार्मूला आराम से सिंपल से आपको सब पता ही है, जो आपको कोई डरने की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे आप ब्याज निकाल लेना। ब्याज आपको देगा, प्रिंसिपल कितना दिया है 400 दिया है, ठीक है, दर कितना दिया है 6 दिया है, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, और ये अपान में 100 तो आता ही है, आपको पता ही है। 10 से 10, 20 से 20, 6 चौको 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48। तो जो अंतिम में जो वो 400 रुपये लिया था, वो 2 साल बाद वो कितना ब्याज देगा 6% के हिसाब से 48 रुपया। अगर जो वहीं 1 वर्ष का पूछ लेता तो सीधे यहाँ से आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 24 रुपये, ठीक है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, आपको कुछ घबराने की बात है, देखिए कितना सरल क्वेश्चन लग रहा है आपको, बस SI इक्वल टू PRT आपको याद होने चाहिए आपको। 75 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज दर से 2% का साधारण ब्याज कितना होगा। तो अब 2% का 2 वर्ष तक का पूछ दिया, 10% देके तो कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल कितना दिया है आपको 7500, दर कितना दिया है 10, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, अपान में क्या कर दोगे 100। ये तो आपका SI लिखा ही है, आपको ये पता ही है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 से 10, 20 से 20, 10 दूना 20, 20 बचे 100 के 0, और यहाँ पे आप 20 सत्ते कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 140, 140 और 2 कितना हो जाएगा 140, 140 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 40 से 40 और 10 कितना, सॉरी 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे आप कितना लिख दोगे 150। तो ये जो आपका निकल के आएगा कितना 1500 रुपये, ये आपका 2 साल का साधारण ब्याज निकल के आ गया होगा। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 600 रुपये में 3 वर्षों के लिए 10% के ब्याज की दर से बैंक में जमा किए तो कितना ब्याज जब मिलेगा। फिर से वही क्वेश्चन नहीं है, इस बार इसने क्या पूछ दिया है, इस बार उसने ब्याज पूछ दिया है भाई, इस बार उसने फिर से ब्याज पूछ दिया, खेला कर दिए यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना है, मूलधन कितना दिया है 600, टाइम कितना दिया है आपका 3 वर्ष, और समय कितना दिया है 10% का वार्षिक ब्याज, दर दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष, और कितना दर दिया है 10%। अपान में क्या कर देना 100 कर देना, 6 दूना 12, 6 से 6, 0 से 0 छत्तीस 18, 18 दाम में 110, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखना है आपको क्या पूछ रहे थे, यहाँ पे आपसे ब्याज पूछा था, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे एकदम, आप देखिएगा एकदम, आपको आज के बाद से किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, 8000 रुपये में 4% के वार्षिक दर से तो 15 जुलाई 2011 को दे दिया, तो 26 सितंबर 2011 तक का साधारण ब्याज गिर, अब ऐसा दे देता है तो बच्चे ऐसे ही घबरा जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले इसको आपको टाइम को काउंट करना है, जुलाई से सितंबर बोला है ना, तो जुलाई में 15 दिनों उसने तो दे दिया अपना टाइम, 15 दिन तो उसने मतलब 15 जुलाई तक का बोल दिया है। तो 15 जुलाई कितने का महीना होता है दोस्तों, जुलाई 31 का होता है, तो उसमें कितना टाइम बचा, आप पहले समय निकालो। तो समय जो आपका यस जो निकलेगा टाइम जो निकलेगा यहाँ से, जुलाई का कितना बचा 16, अगस्त कितने का होता है, वो भी 31 का होता है, तो 31 लिख देंगे अगस्त। फिर सितंबर में 26 तक की बात किया, तो 26 तक का यहाँ ही सिर्फ ओनली फॉर 26 तक का ही आप लिखोगे, ये नहीं कि 26 सितंबर आप 30 तक का लिखोगे, सितंबर 30 तक का नहीं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 73 दिन का पूछ दिया, कितने दिन का 73 दिन का आपसे पूछ दिया है। अब 73 दिनों का ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे 73/365 जब करोगे तो इसको काट देना, 73 इक्यावन 73, 73 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों
73 इक्यावन 73, 73 पचे कितना हो जाएगा 365। तो इस तरह से आप 1/5 वर्ष का पूछा है तो कुछ नहीं करना है, आप ब्याज पे सीधे फार्मूले पे रख दो। आप ब्याज पे सीधे आप फार्मूले पे रख देना। ब्याज मूलधन कितना दिया है आपका 8,000 रुपये दिया है, आपको पता ही है, ठीक, ये 8,000 दिया हुआ है। और आप यहाँ पे समय कितना दिया है 1/5। तो ये जो 5 है इस बार कहाँ चला आएगा दोस्तों, ये आपका ये जो 5 ये 5 है वो ये आपका नीचे चलाएगा ना। मान लो यहाँ पे 1 आप लिख दिए, 1/5 ये थे, 5 यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे 100 तो था ही, और देखो यहाँ पे कितना दिन है 4% के वार्षिक दर से दे रहा है ना, तो दर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो आप 10 से 10 से 10 काट दो, फिर से यहाँ पे सब 16 पचे 80, कितना 16 बार में कटा है तो 16 चौको कितना हो जाएगा। जब ये जो 16 बार में जब ये कट जाएगा तो जब आप 16 में 4 से जब गुणा करोगे, 16 इंटू 4 में जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 64। कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 64, जो आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग को एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे 15 जुलाई तक का उसने बात तो कर ही दिया है, 15 जुलाई तक। तो अगला 15 जुलाई कितने महीने का होता है 16, 31 दिन का होता है। तो 15 में से 31 में से 15 जाएगा तो 16 बचेगा, ठीक। फिर उसके बाद अगस्त 31 का होता है, फिर उसके बाद से सितंबर आपका 26 सितंबर तक का बात है किया। 11 में टाइम भी आपको देखना है भाई, ये 2011 बोला तो यहाँ भी 2011 होना चाहिए, तब इस तरह से आप टाइम पहले निकालोगे। फिर से यहाँ पे 365 से गुणा करोगे तो 1/5 आएगा। फिर मूलधन आपका इतना दिया है, दर आपका दिया था, ये समय आपका दिया था 1/5, तो ये यहाँ पे 5 नीचे चला आएगा। फिर से यहाँ पे 100 रहता ही है, और दर 4 दिया था तो 10 से 10 कटा, 16 पचे 80, 16 बार में कटा, 16 चौको 64। यहाँ पे कितना आंसर आपका क्या 64। आई होप आप समझ गए होगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आज आपका जो फोबिया है इससे आपका सिंपल इंटरेस्ट है उससे आपको ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग आज ख़त्म ही कर देंगे। अब हम बात करते हैं, हाँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये छठा क्वेश्चन जो हम लोग का था 4 वर्षों में, अब साल वाला आपके आगे कितना ईयर वाला आगे, ठीक है। तो आपको जो ईयर वाले आ जाएंगे तो उसमें थोड़ा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ जाएगा, तो उससे घबराने की बात नहीं है, मैं एकदम सिंपल से आपके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो ये कह रहा है समय 2 साल 6 महीने 6 महीने में 5% की दर से साधारण ब्याज बताओ जब राशि इतने की इतनी हो जाती है 6 महीने में। तो सिंपल सी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप टाइम निकालना है, 2 वर्ष ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये 6/12 करोगे आप, ठीक। तो 6/12 आप करोगे तो 6 से 6 कटा में 1/2 आ जाएगा। जब 1/2 में इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5/2। ये कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये आपका 5/2। अब इस 5/2 जो आपका टाइम आ गया इसको आप ब्याज निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ब्याज आपको निकालना है, कितना दिया है 400, गुणे टाइम कितना दिया है 5/2, दर कितना दिया है 5/100, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 200 बार में कट जाएगा, 200 बार में कटा तो 10 से 10 2 बचा, ठीक। तो 5 दूना 10, 10 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सब कट क्विट के कितना आया है 2 गुणे 5 तो आप इसको जब गुणा करोगे 2 पचे 10, 10 पचे 50। तो आप महाजन को कितने रुपए में देने पड़ेंगे दोस्तों 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आई होप समझ गए होगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग धीरे धीरे आ गए हैं। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन पे आया उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज 5% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 250 हो जाती है। अब आपको यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है क्योंकि साधारण ब्याज उसने दे चुका है, ठीक। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूला नहीं है, आपको सीधे से वहीं बस थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। तो आपको देखिएगा मूलधन ज्ञात करना है तो ब्याज की दर अब क्या होगा, अब मूलधन ज्ञात करना है तो यहाँ पे फार्मूला मैं बता देता हूँ, साधारण SI इंटू 100 बटे P इंटू R, इस फार्मूले पे आपको निकालना होगा। तो इस फार्मूले पे हम लोग सिंपल रख देते हैं, क्या दिक्कत क्या है, 250 आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक। और यहाँ पे 100 आता ही है, आपको पता ही है फार्मूले में। फिर से उसके बाद से
5% के प्रतिशत से 5% का वार्षिक ब्याज है। तो पी इक्वल टू 5 दिया है, प्रतिशत दिया है 5। अब यहाँ से 25 सीख करने 25 आप यहाँ पे जब काटोगे तो पूरा निकल के कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 100 था, 100 में 10 से जब गुणा करोगे तो 1000 निकल के ही तो आएगा ना दोस्तों। यहाँ पे आपको मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन 300 रुपये कर्ज के रुपए में 2 वर्षों के लिए ले देता है, तो 2 वर्षों के ब्याज से 72 चाहता है, तो ब्याज का दर क्या होना चाहिए। तो ब्याज का दर क्या होना चाहिए आपको, ये सिंपल सी बात है, आपको सिंपल से बता भी दोगे। तो जब ब्याज की दर पूछा है तो साधारण ब्याज कितना दिया है 300। ठीक है, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में कहा है ना, तो 2 वर्षों में जब कहा है तो यहाँ पे 100 आएगा, और 2 वर्षों में कहा है कितने 300 रुपये में 72, वो सॉरी 1 मिनट आपसे उसने ये कहा है कि 72 रुपये ब्याज देता है, तो ऐसा ही उसका कितना हो जाएगा 70 रुपये, 2 रुपये हो जाए ना 72 रुपये, और आपसे यहाँ पे 100 हो जाएगा, और जो आपका मूलधन आएगा वो नीचे आएगा ना इस बार। तो मूलधन जो ये नीचे आएगा, और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 से यहाँ गुणा कर दोगे। ठीक, अब आप इसको काटोगे तो 50 बार में कटा, और जब आप इसको काटोगे तो इस मतलब पूरे को काटो, पहले 0 से 0 काट दो, 2 0 से 2 0 खत्म, फिर से 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 चौक को 12, ये कितने बार में कटेगा दोस्तों, ये आपको पूरा टोटल कट किया जाएगा 12%। ठीक है, 12%। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि आपको साधारण ब्याज दिया था 72, ठीक, और जो मूलधन होगा इस बार नीचे आएगा। क्या पूछा है उसने, ब्याज का दर पूछा है आपसे, रेट पूछा था ना, तो रेट निकालने के लिए फार्मूला होता है आपका साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक, तो ये आपका समय 2 साल दिया था, तो 2 साल और 300 100 से 100 3 बार में कटाया, तो यहाँ पे 24 थी, 72 था, 24 बार में 2 से जब आप 24 को काटोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 12। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 9 नंबर कह रहा है कितने समय में 500 रुपये के ब्याज 5% के ब्याज 10 से 50 हो जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपको टाइम ज्ञात करना है। क्या करना है, टाइम। आपने देखा मैंने लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब टाइम ज्ञात करना है। तो टाइम क्या होता है, SI इंटू 100। तो टाइम साधारण ब्याज कितना दिया है वो आपका 50 दिया है ना, 50 करो, फिर से यहाँ पे 100 कर देना। ठीक, और यहाँ पे आपका मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन आपका दिया हुआ है 100, और ब्याज का दर कितना दिया है 5। तो आप देखोगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से एक बार में जाएगा, तो कितने बार हो जाएगा 5 10 50। तो जो आपका सॉरी एक मिनट मेरे भाई, यहाँ पे 5 था ना, 500 है ना, ये ब्याज 500 है ना, तो 5 ये कितने बार में कटेगा 10 बार में, और 10 बटे जब ये 5 जाएगा तो 5 दूना 10, कितना टाइम निकल के आ जाएगा, टाइम आपका निकल के आएगा 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष समझे कैसे, ये 50 आपका दिया है साधारण ब्याज, ठीक, इंटू 100 किए, फिर 500 रुपये उसने मूलधन दिए 5 पे, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 5 10 50, ये 10 बार में कटा, और ये 5 से जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 साल, टाइम निकल के कितना आ जाएगा 2 ईयर। टाइम का भी हो गया क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सीधे आपको 10 नंबर क्वेश्चन, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, और उसके बाद से हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 600 रुपये के 5% की वार्षिक ब्याज दर से कितने रुपए का समय ब्याज 120 हो जाएगा। तो फिर इसमें भी आपको टाइम ही पूछा है, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, साधारण ब्याज इंटू 100। साधारण ब्याज कितना दिया है 120 दिया है, ठीक, इंटू 100 अपान में दोस्तों देखेंगे कि जो मूलधन दिया है वो 600 रुपये दिया है, इंटू टाइम कितना दिया है दर, तो वो दिया है 5, तो 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, 6 दूना 12, ये 20 बार में कटेगा। आप 20 में जब 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 20 बटे जब आप 5 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ये आपका वर्ष कितना निकल के आ जाएगा, टाइम आपका 4 साल निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इसमें हर एक टाइप की वीडियो आपको मैं इसमें दिया हुआ हूँ, ठीक है। टाइम से लेके 73 दिन का, 72 दिन का आपका टाइम निकालना हो, साधारण ब्याज निकालना हो, ब्याज निकालना हो, मिश्र धन निकालना हो, मूलधन निकालना हो, मतलब मैं सारा चीज़ आपको मतलब इसमें दिया हुआ हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।